हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मध्यमान। मध्यमान एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर का, जिसे हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सरल माप होती है। मध्यमान को अंकीय गणित औसत भी कहा जाता है। इसे अर्थमेटिक एवरेज भी कहते हैं। मध्यमान ज्ञात करने के लिए समूह के सभी आंकड़ों को जोड़कर समूह के आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाए तो मध्यमान की प्राप्ति होती है। मध्यमान का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मीन। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और त्रिपद माप मध्यमान है। इसे समस्त संख्याओं के योग को समस्त संख्याओं से भाग देकर प्राप्त करते हैं। मध्यमान तीन प्रकार का होता है: अंगणितीय मध्यमान, हरात्मक मध्यमान एवं ज्यामितीय मध्यमान। मनोविज्ञान और शिक्षा में अंगणितीय मध्यमान का ही उपयोग होता है। मध्यमान को m से निरूपित किया जाता है। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। ग्लीटमैन के अनुसार किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योगफल को उस अंकों की संख्या से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। According to Gleitman, the mean is the sum of the separate score of the measure divided by their numbers. मध्यमान की विशेषताएं। नंबर 1, मध्यमान एक ऐसा केंद्रीयवर्ती मान होता है जिसके दोनों ओर का गुरुत्वीय मान विचलन मान होता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे शुद्ध मान होते हैं। यह मध्यांक तथा बहुलक से ज़्यादा विश्वसनीय होता है। मध्यमान प्राप्तांकों का औसत मान होता है। मध्यमान बहुत ही संवेदनशील होता है। किसी भी अंक वितरण प्रणाली में से किसी भी अंक के मान में परिवर्तित होने से मध्यमान का मान परिवर्तित हो जाता है। मध्यमान का प्रयोग कब करना चाहिए? नंबर 1, जब बहुलक की गणना करनी हो तब मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। जब अत्यधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति मापों को ज्ञात करना हो, जब अत्यधिक शुद्ध और विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की गणना करनी हो, जब वितरण के प्रत्येक अंकों को महत्व देना हो, जब वितरण सामान्य हो या दी हुई अंक श्रृंखला के समस्त अंक समान रूप से वितरित हों, जब अंकों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो। मध्यमान की गणना। मध्यमान को हम दो तरीकों से ज्ञात करते हैं: अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान एवं व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान। अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। यदि आंकड़ों अव्यवस्थित हों तो ऐसे आंकड़ों का मध्यमान हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। ये है सूत्र मध्यमान का, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, जहाँ m को हम मध्यमान, सिग्मा x समूह में उपस्थित आंकड़ों का योग होता है और n समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन निकालते हैं। नीचे कुछ अव्यवस्थित प्राप्तांक दिए गए हैं, उन प्राप्तांकों के मध्यमान की गणना कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 14, 15, 17, 19, 16, 24। इन्हें हल कैसे करेंगे अब ये देख लीजिए। उपरोक्त प्राप्तांकों के अनुसार n समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या जो कि हमारी 6, ठीक है, 6 दिए हुए हैं हमारे आंकड़े, तो उनकी संख्या है 6 और फिर हम इन्हें प्लस करेंगे जो कि सिग्मा x 14 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 24 प्लस इजिकल टू 105 आ रहे हैं। 105 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारी उपस्थित आंकड़ों की संख्या वो 6 है, नंबर्स जो हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.5। फिर सेकंड एग्जांपल देख लीजिए।
मनोविज्ञान के एक प्रयोग के साथ प्रयासों के प्राप्तांक निम्न प्रकार से प्राप्त किए गए हैं। इन प्राप्तांकों से मध्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पे पॉइंट में आ जाता है, जैसे 26.4, 29.5, 21.7, 22.2, 73.5, 72 और 25। तो अब इनको हम हल करेंगे। यहाँ पे इनको हम आंसर निकालेंगे। प्रश्नानुसार आंकड़ों की संख्या, जो कि हमारे नंबर हैं वो है 7, आंकड़ों की संख्या है हमारी 7। तो अब इन्हें वैसे ही करेंगे, हम प्लस करेंगे। प्लस के बाद ये आएगा 270.3 डिवाइड बाय 7 से होगा नंबर से, तो आंसर आएगा हमारा 38.61। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों के 2 विषयों हिंदी तथा अंग्रेजी में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। दिए गए प्राप्तांकों के आधार पर दोनों विषयों में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारे 2 विषय हैं, हिंदी और इंग्लिश, इन सब के नंबर दिए गए हैं। तो इन्हें हम अलग अलग निकालेंगे आंसर इनका। ऐसे देखो आंसर कैसे निकाला गया है, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। ओके, अब हम निकालेंगे हिंदी के विषय का मध्यमान। तो हमारे हिंदी के विषय ऊपर दिए गए हैं 15, 17, 13, 35, 45। तो इनको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आएंगे ये 125, 125 डिवाइडेड बाय करेंगे हम 5 से, क्योंकि हमारी आंकड़ों की संख्या 5 है। तो इसके बाद आंसर आएगा 25, 25 आंसर है। उसके बाद अंग्रेजी की भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे जितने दिए गए 25, 27, 29, 34, 40, इनको प्लस करके इनका प्लस जो आ रहा है वो आ रहा है 155 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 31। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।